हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्लो डेकोर पर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए एक नए सिरे से शुरू करने वाले हैं। हम लोग रसायन विज्ञान को शुरू से लेके अंत तक पढ़ा जाएगा। जैसे आपको पता है कि रसायन विज्ञान की 4 शाखाएँ होती हैं। हम लोग अलग अलग शाखाओं को पढ़ेंगे। कुछ बच्चे 3 शाखाओं के बारे में जानते होंगे, इसकी 3 ब्रांचेस केमिस्ट्री की यानी रसायन विज्ञान की 3 शाखाओं के बारे में। पहली शाखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरी शाखा आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। और तीसरी शाखा आपने फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन के बारे में पढ़ा होगा। एक और रसायन विज्ञान की शाखा है एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की 4th ब्रांच जो है उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें लैब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। आप लेबोरेटरी में जाएंगे यानी प्रयोगशाला से संबंधित जो हम लोग रसायन विज्ञान में कुछ पढ़ते हैं तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से संबंधित होता है। उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस होती हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत 11th के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो आज हम केमिस्ट्री की एक ब्रांच शुरू करने वाले हैं, पहली ब्रांच जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। देखिए ये एक ब्रांच है, रसायन विज्ञान की पहली शाखा है और इसको हम लोग शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे। क्लास 11th और 12th दोनों में इसके चैप्टर्स होते हैं। ठीक, एनसीईआरटी भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसी भी क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करें। उसके लिए आपको इसका बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD हम सीखने वाले हैं और धीरे धीरे करके हम इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और जितना आप अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको स्टार्टिंग इसकी मजबूत होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बेस से शुरू करते हुए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्बनिक रसायन। देखिए कार्बनिक रसायन में रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग बेसिकली कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक, यानी आप पढ़ते हैं जैसे एलिमेंट्स होते हैं टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 तत्व। उसमें एक कार्बन भी है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक, क्लास 10th में भी ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो कार्बन क्या होता है कि अकेले बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसको हमने केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच में रख दिया है। वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आप क्या करते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो क्योंकि ये जब ज़्यादातर कंपाउंड्स इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के किसके होते हैं, कार्बन्स के होते हैं, इसलिए एक बहुत बड़ी शाखा है और इसी को आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलके बने होंगे। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन होगा, जैसे आप हाइड्रोकार्बन्स का नाम सुने हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। और बेसिकली आप देखेंगे ज़्यादातर 90% इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, बस थोड़े बहुत कहीं कहीं पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अन्य तत्व भी मिलेंगे आपको। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं, पहले हम यही देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं। यानी इस पूरी ब्रांच में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी ब्रांच में हम कितने प्रकार के यौगिकों को पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को पढ़ने वाले हैं। तो इसका हमको क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्लासीफाई करके मैंने पहले से ही लिख रखा है, बस इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, देखिए आप बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन चेन कंपाउंड्स और एक होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। देखिए जब भी कार्बन के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 10th का 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वैसे थोड़ा बहुत मैं नॉलेज आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कार्बन आपको पता है इसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ये 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स के रूप में बना सकता है। हो सकता है कि कार्बन कहीं पे डबल बॉन्ड्स बना ले और बचे हुए 2 बॉन्ड्स को सिंगल बना ले। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन क्या करे, डबल बॉन्ड्स 2 बना ले, तब भी इसका 4 बॉन्ड हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड बना ले। तो कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल हर तरह का बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग बेसिकली कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ओपन चेन के होते हैं, यानी इसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े तो होते हैं, लेकिन वो कार्बन एक सीधी श्रृंखला के रूप में होते हैं, सीधे चेन के रूप में होते हैं। ठीक, एक लाइनिंग में होंगे, सीरीज में होंगे, कहीं से पैक नहीं होंगे। अगर इस प्रकार से कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन चेन। ठीक,
ओपन चेन का मतलब ये पहला वाला जो कार्बन है वो अंतिम वाले कार्बन से जाके कहीं पे मिल नहीं रहा होगा या इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होगा। यहाँ पे वैलेंसी आप देख सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इस कार्बन का एक वैलेंसी है तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं तो CH3 हो जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। सेकेंड हाइड्रोजन में कार्बन में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं कि 2 इसके बॉन्ड पहले से ही हैं, 2 हाइड्रोजन हम और जोड़ दें तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक, इसमें भी हम 2 हाइड्रोजन जोड़ के वैलेंसी पूरी कर सकते हैं और इसमें हम 3 हाइड्रोजन जोड़ के वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स है इसका नाम आपको जैसे पता होगा, ये ब्यूटेन है, नहीं पता है तो आगे IUPAC में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ओपन चेन का मतलब होता है कार्बन एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे लेकिन कहीं भी फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये क्या होगा, ओपन चेन होगा। जबकि क्लोज चेन में क्या होता है, क्लोज चेन में जैसे ये कुछ कार्बन्स हैं, एक कार्बन था दूसरे से बॉन्ड बनाया, दूसरे ने तीसरे से बॉन्ड बनाया, और ये क्या करें, अब इधर की साइड अगर मान लो ये बॉन्ड बना के वापस आएँ और ऐसे बॉन्ड बनाते हुए वापस ज्वाइंट हो जाएं, यानी ये आपका क्या रिंग बन जाए किसी प्रकार से, ये क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ये तो मैंने 6 कार्बन का इस प्रकार से एक आपको केवल संरचना बनाई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कम से कम क्लोज चेन बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 कार्बन जरूर चाहिए। जैसे त्रिभुज सबसे छोटा आप देखते हैं स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जो कि क्लोज में होता है। तो ये तीनों कार्बन क्या हैं, आपस में एक रिंग के फॉर्म में हैं, एक क्लोज लूप बनाए हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज कंपाउंड। यही 3 कार्बन अगर सीधे सीधे ज्वाइंट होता तो इसको हम क्या बोलते, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक, तो ओपन और क्लोज में बस इतना अंतर है कि ओपन वाला कहीं से फर्स्ट और लास्ट आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे या कोई भी 2 कार्बन एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, खुली श्रृंखला के यौगिक या ओपन चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। और क्लोज वाले में क्या होगा, ये एक बंद लूप की तरह होगा। ठीक, क्लोज चेन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 3 से। ओपन चेन तो 1 कार्बन का भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, कितने भी कार्बन का हो सकता है। लेकिन क्लोज चेन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 3 कार्बन कम से कम चाहिए। 2 कार्बन का आप क्लोज कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन तो ऐसे, इसको आप बंद कैसे कर सकते हैं। तो बंद करने के लिए कम से कम हमको 3, 4, 5 जैसे 4 कार्बन का अगर आपको क्लोज चेन बनाना है तो इस प्रकार से 4 कार्बन को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक, जो वैलेंसी बची हुई है यहाँ पे H जोड़ दीजिए, इसकी कार्बन की 2 वैलेंसी है, 2 H जोड़ दीजिए, इधर 2 H जोड़ दीजिए, इसके साथ 2 H जोड़ दीजिए, इसके साथ, तो ये एक, लेकिन हमारे पास 4 कार्बन का क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड है। अब देखिए ओपन चेन और क्लोज चेन में आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, तो अब आगे फिर से लिखा हुआ है कि जो क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं ये फिर से 2 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं और एक को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। देखिए होमो का मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम, यानी जब साइकिल जो बन रही है उस पूरे साइकिल में एक ही तरह के एटम्स हों और वो एटम कौन होना चाहिए, कार्बन, तो उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और जब उस रिंग में या उस साइकिल में कार्बन के अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी मैंने बताया था कि कार्बन का अगर हम 4 कार्बन का एक क्लोज रिंग बनाते हैं तो ये तो है क्लोज चेन कंपाउंड है, और साथ में क्लोज चेन के साथ साथ ये होमोसाइक्लिक क्लोज चेन का कंपाउंड है, क्योंकि इस साइकिल में सारे कार्बन, सारे हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन ही हैं। जबकि अगर मैं यही क्या कर दूं कि 3 जगह पे कार्बन लिखूं लेकिन चौथे जगह पे मैं क्या करूं, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दूं, अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब चेन कितनी भी, साइकिल कितनी भी बड़ी हो, उसमें कहीं भी अगर एक एक्स्ट्रा दूसरे तरह का एलिमेंट आ गया, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक, तो क्लोज चेन के 2 टाइप, होमोसाइक्लिक यानी आल सारा रिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे, कार्बन्स। जबकि यहाँ पे क्या है, जो रिंग बना रहे हैं उसमें कोई एक एक्स्ट्रा कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आप बेंजीन देखते होंगे, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन सारे के सारे कार्बन ही हैं 6 और ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। बेंजीन रिंग या 6 कार्बन का कोई भी रिंग, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में, और साथ में हाइड्रोजन सबके साथ एक एक लगा होता है, तो ये क्या है, होमोसाइक्लिक एग्जाम्पल। यानी बेंजीन कैसा क्लोज चेन है, होमोसाइक्लिक टाइप का। और हेट्रोसाइक्लिक होता तो क्या होता, यहीं पे कोई एक एक्स्ट्रा, जैसे अब 6 कार्बन का कोई रिंग बनाएं या 5 कार्बन का कोई रिंग बनाएं, मान लीजिए 4 कार्बन इस प्रकार से हम जोड़ते हैं और 5वें
जगह पे हम कार्बन न जोड़ के, यहाँ अगर जैसे कार्बन है तो ये होमोसाइक्लिक है, लेकिन जैसे ही हम कार्बन को हटा के यहाँ नाइट्रोजन कर दें तब भी ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ हम ऑक्सीजन लिख दें तब भी क्या हो जाएगा, वो हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आने पे वो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। फिर आप देख रहे हैं होमोसाइक्लिक भी दो टाइप के हैं, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। इनके बारे में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक क्या होता है, अब देखिए होमोसाइक्लिक का मतलब साइकिल में सारे एलिमेंट्स जो साइकिल बना रहे हैं वो किसके होंगे, कार्बन के होंगे। वैलेंसी तो हम किसी से भी पूरा कर सकते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन से पूरा कर सकते हैं। 4 वैलेंसी सबकी होगी, जितना बॉन्ड कम हो रहा होगा उसके साथ उतना हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। लेकिन होमोसाइक्लिक को 2 भागों में बांटा गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो हकल के रूल का क्या करते हैं, हकल के रूल को फॉलो करते हैं। हकल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया, उस नियम का जो पालन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब दोज कंपाउंड्स विच फॉलोज द हकल्स रूल आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हकल के नियम का पालन करते हैं। अब पूछेंगे आप सर हकल का नियम क्या होता है, तो हकल के नियम को हम जब क्लोज चेंज के कंपाउंड पढ़ रहे होंगे ना हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो वहाँ पे आपको बताएंगे। यानी होमोसाइक्लिक 2 टाइप के हैं, ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो हकल के नियम को पालन करेंगे यानी उनको फॉलो करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। और जो हकल के रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, एलिसाइक्लिक। यानी होमोसाइक्लिक में 2 बंटवारा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो हकल रूल को फॉलो करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। जो फॉलो नहीं करेंगे उसको एलिसाइक्लिक बोलेंगे और जो फॉलो करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। तो जब आपको हकल रूल का एक हम अलग से वीडियो आपको बनाएंगे आपके लिए, उसमें आपको बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम लोग एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स हैं कौन से नहीं हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जल्द ही तो हम हकल रूल से रिलेटेड आपको वीडियो देंगे। इसके बाद जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन बताने के बाद हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो टाइप्स ऑफ कार्बन पर होगा। आप तब तक इस लेक्चर को देखिए, इसमें समझने का प्रयास कीजिए जो भी बताया गया है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ कार्बन को सिखाते हुए। थैंक यू सो मच।